अंबेडकर जयंती पर एक नारा हर तरफ गूंजता है, जय भीम जय भारत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नारा बना कैसे? दरअसल इन नारों की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने उनके सम्मान और उनके विचारों को सलाम करने के लिए की थी। धीरे धीरे ये सिर्फ एक अभिवादन नहीं बल्कि बराबरी का हक और आत्मसम्मान की पहचान बन गया। लेकिन असली सवाल ये कि इस नारे के पीछे की कहानी दरअसल है क्या और कैसे ये नारा पूरे देश में फैलकर हर जुबान पर छा गया। आइए इसी दिलचस्प कहानी को जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये नारा दरअसल दो हिस्सों से मिलकर बना है, जय भीम और जय भारत। दोनों को साथ बोलें तो मतलब साफ है, बाबा साहब के प्रति सम्मान भी और देश से जुड़ाव भी। भीम शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से आया है और जय का मतलब होता है जीत या विजय। यानी जय भीम का सीधा सा मतलब हुआ अंबेडकर के विचारों की जीत, उनके रास्ते की जीत। ये नारा धीरे धीरे बराबरी, शिक्षा, अधिकार और संविधान के सम्मान का संकेत बन गया। जय भीम नारे को बाबू L.N. हरदास यानी लक्ष्मण नगराले ने 1935 में शुरू किया। ये अभिवादन के रूप में कार्यकर्ताओं के बीच फैलता गया। यानी आधुनिक अंबेडकरवादी आंदोलन में जय भीम का श्रेय सबसे अधिक बाबू L.N. हरदास को दिया जाता है। हालांकि कुछ जगहों पर यह भी दावा किया जाता है कि जय भीम का इस्तेमाल 1818 की भीमा कोरेगांव लड़ाई में हुआ था, लेकिन इस दावे को लेकर आज तक कोई पक्के और साफ सबूत नहीं मिलते। इसलिए इतिहासकार और जानकार आमतौर पर उसी बात को ज़्यादा भरोसेमंद मानते हैं जो 1935 के आसपास बाबू L.N. हरदास से जुड़ी मिलती है। अब बात करते हैं कि जय भारत की, जो इस नारे को और भी खास बनाता है। भारत के लिए जय कहना अपने आप में देशभक्ति की भावना को दिखाता है। अब इसे जय भीम के साथ जोड़ दिया जाता है तो संदेश और साफ हो जाता है, एक तरफ बाबा साहब के विचारों का सम्मान और दूसरी तरफ देश के प्रति जुड़ाव। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जय भीम जय भारत पहली बार किस मंच से किसने और कब कहा, इसका कोई एकदम पक्का और सर्वमान्य रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। फिर भी कई रिपोर्ट्स और लेखों के मुताबिक ये नारा खासकर राजनीतिक सभाओं और जनसभाओं में धीरे धीरे लोकप्रिय हुआ और वहीं से लोगों की जुबान तक पहुंच गया। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बसपा प्रमुख मायावती अपने कई भाषणों का अंत अक्सर जय भीम जय भारत के साथ करती थी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इस नारे की शुरुआत उन्हीं ने की, लेकिन इतना ज़रूर समझा जाता है कि इस नारे को उत्तर भारत की दलित राजनीति और बड़ी जनसभाओं में काफ़ी लोकप्रियता मिली। आसान भाषा में कहें तो जय भीम का श्रेय तो बाबू L.N. हरदास को दिया जाता है, लेकिन जय भीम जय भारत को पहली बार किसने और कब एक साथ बोला, इसका कोई एक पक्का और तय जवाब नहीं मिलता। हाँ, इतना साफ है कि इसे आम लोगों तक पहुंचाने और लोकप्रिय बनाने में राजनीतिक मंचों, आंदोलनों और जनसभाओं की बड़ी भूमिका रही है। आज भी भारत में कई तरह की असमानताएं देखने को मिलती हैं, कहीं जाति के नाम पर, कहीं शिक्षा में तो कहीं अवसरों को लेकर। ऐसे में जय भीम जय भारत सिर्फ एक नारा नहीं रह जाता, ये हमें बताता है कि संविधान सबके लिए है, अधिकार भी सबके हैं और सम्मान भी किसी एक का नहीं, हर किसी का है। इसलिए जय भीम जय भारत सिर्फ बोलने के लिए शब्द नहीं है, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और भारत की लोकतांत्रिक भावनाओं को सलाम करने का एक तरीका है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी तक पहुंचने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। नमस्कार।